ड्रॉ वाली ये हार नहीं भूलेगा इंग्लैंड। टीम इंडिया ने अंग्रेजों को मैदान पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। भारत ने गोरों का बैंड बजाया। आखिरकार कैसे जीती बाजी इंग्लैंड के लिए ड्रॉ के रूप में हार लेकर के आई। आखिरकार कैसे इंग्लैंड की टीम मुकाबले को हारती हुई नजर आई और किस तरीके से टीम इंडिया के 4 करिश्माई खिलाड़ियों ने भारत की सुनिश्चित हुई हार को ड्रॉ में तब्दील करने में कामयाब हो गए। और आखिरकार अब ओवल में आखिरी मुकाबले में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या चेंजेस किए जाएंगे और कैसे अब सीरीज भी भारतीय टीम ड्रॉ करने की तरफ बढ़ चुकी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आखिरकार कैसे बीच मैदान पर ही इंग्लैंड के खिलाड़ी रोना धोना शुरू करते नजर आए, सब कुछ जानिएगा इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने इस टेस्ट सीरीज में जो 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं, इन चारों टेस्ट मुकाबलों में टीम इंडिया कायदे से अगर देखा जाए तो 3-0 से सीरीज में आगे होती, सीरीज जीत चुकी होती। और इस मुकाबले में भी उन सीरीज में जीते हुए मैचेस की वजह से दबाव इंग्लैंड पर ज्यादा होता और शायद ये ड्रॉ के बजाय भारतीय मुकाबला जीता हुआ होता और फिर 5वें टेस्ट मुकाबले की जीतने की बात हो रही होती। लेकिन भारत ने अपनी कुछ गलतियां की पहले 3 टेस्ट मुकाबलों में और ऐसे में भारत सिर्फ 1 मैच जीता और 2-1 से सीरीज में पिछड़ रहा था। जब चौथा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ आकर के ओवल के यहां पर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पे, तो पहली पारी में भारत ने कठिन परिस्थितियों में 358 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड की टीम भी आराम से 400 बना सकती थी, लेकिन भारत की लचर गेंदबाजी ने, थकी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को मौका दिया कि वो 669 तक पहुंच पाए। 669 तक पहुंचने के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि सामने की जो टीम है उसके खिलाफ आपकी टीम ने 311 की बढ़त बना ली हो। मेजबान टीम के पास 311 की बढ़त है, उनकी एक पारी अभी बची हुई है, लगभग 2 दिनों का खेल बचा हुआ है, 5.5 सत्र बचे हुए हैं और आपने पहले ओवर में ही अपोजिशन के 2 विकेट निकाल दिए हैं शून्य पर और बचे हुए 5 साढ़े 5 सत्रों में आपको 8 विकेट निकालना है। क्या आप ये भरोसा करेंगे कि उसके बावजूद ही मैच ड्रॉ हो जाएगा? और जब ऐसे मैचेस ड्रॉ होते हैं तो जो टीम ड्रॉ करा रही होती है उस टीम के लिए ये एक सबसे बड़ी जीत से कम नहीं होती है, और जो टीम जीत रही होती है और तब ये मैच ड्रॉ होता है उस टीम के लिए हार से भी बुरा सपने की तरह होती है। और यही हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट मुकाबले में। भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो 311 रनों की बढ़त थी इंग्लैंड के पास में और पहले ओवर की ही क्रिस वोक्स की चौथी और 5वीं गेंद पर जायसवाल और साई सुदर्शन पवेलियन जा चुके थे। भारत का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल, इन दोनों का जज्बा देखने को मिला। उन दोनों ने बल्लेबाजी शुरू की, नई गेंद अपने चरम पर थी, एक तरफ से जोफ्रा की गेंदबाजी, एक तरफ से वोक्स की गेंदबाजी, दबाव था इंग्लैंड के ऑडियंस का भी, वहां पर जो क्राउड था। 2 सेशन भारत के इन दोनों शेरों ने खेला, 174 रन भारत ने बना दिए बिना विकेट के। उसके बाद भारत के सिर्फ 2 विकेट गिरे हुए थे। जब दिन का खेल खत्म हुआ भारत 174 पर 2 था। आखिरी दिन 3 सेशन निकालना, 3 साढ़े 3 सेशन को खत्म करना, और ये जानते हुए कि नंबर 5 का बल्लेबाज ऋषभ पंत जो है चोटिल हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें आप नहीं लगा सकते। यानी ये जो जोड़ी मैदान पर थी, इसके बाद सिर्फ आपके पास ऑलराउंडर्स थे और फिर टेलेंडर। ऑलराउंडर में भी 2 ऑलराउंडर थे आपके पास में, एक जडेजा और एक सुंदर। शार्दुल का कोई भरोसा नहीं था। और होता यह है कि जब ये टीम जो दोनों प्लेयर्स थे वो अगले दिन आकर 14 रन जोड़ते हैं, तभी केएल राहुल 90 के स्कोर पे आउट होते हैं और लंच ब्रेक में जब 5 मिनट का समय बचता है तो शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं 103 रन बना करके। और उसके बाद जडेजा और सुंदर की जोड़ी मैदान पर आती है। उम्मीद ये थी कि इस मुकाबले में बचाव होगा भारतीय टीम का। इंग्लैंड ये सोच के बैठा था कि बस अब 1 विकेट और मिलेगा, उसका टेल आ जाएगा और फिर हम इस मैच को जीत जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 2.5 सेशन का खेल बचा हुआ था और इतने सेशन काफी थे भारत को खत्म करने के लिए। 4 विकेट भारत के जा चुके थे 222 रन पर। लेकिन किसे मंजूर था और किसे मालूम था कि सुंदर और जडेजा, इन दोनों के बीच 202 रनों की या 203 रनों की नाबाद साझेदारी हो जाएगी, दोनों शतक बना देंगे। दोनों बल्लेबाजों ने जब खेलना शुरू किया, दोबारा नई गेंद भी आ चुकी थी, जोफ्रा भी गेंदबाजी कर रहे थे, गालियां भी सुना रहे थे वॉशिंगटन सुंदर को, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय टीम के इन दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल डबल लेना शुरू किया, आपस में जो एक तालमेल था उसका अच्छा परिचय दिया, हर गेंदबाज ने आकर कोशिश किया और उसके बावजूद भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज टिके रहे, शरीर पर बॉल खाते रहे, लेकिन अपना जज्बा दिखाते रहे और एक एक रन चुराते रहे।
नतीजा ये हो गया कि लंच से चाय काल के बीच में भारत ने 29 ओवर 99 रन बना लिए और जो 88 रन की लीड थी इंग्लैंड के पास में लंच के समय में, उस लीड को पाट कर 11 की बढ़त भी टीम इंडिया ने बना ली थी। और उसके बाद चायकाल से लेकर के आखिर का जो 2.5 घंटे का सत्र था, इसमें अभी भी इंग्लैंड ये उम्मीद कर रहा था कि क्या पता कभी भी एक विकेट मिलेगा और काम बन जाएगा। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने ये मेक श्योर किया कि नहीं, यहां से कोई विकेट नहीं देना है। 1 घंटे लंच के बाद और बल्लेबाजी की, भारत की बढ़त 50 के करीब चली गई और एक समय ऐसा आया जब रात के पौने 10 के आसपास का समय हो रहा होगा, उस समय भारत के पास 75 रनों की बढ़त थी। और ये वो टाइम था जब उसके बाद लगभग 1 घंटे का खेल और होना था। मैंडेटरी 15 ओवर आने थे, 75 की बढ़त भारत के पास में थी, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के समय में एक संदेशा भिजवाया जाता है भारतीय टीम की तरफ से जडेजा और सुंदर को और कहा जाता है कि अब जब तुम लोगों ने इतना मेहनत कर लिया है तो शतक पूरा करके ही आना। होता यह है कि उसके बाद जैसे ही मैंडेटरी ओवर लागू होता है, बेन स्टोक्स चले आते हैं जडेजा के पास हाथ मिलाने के लिए कि चलो भैया हो गया, अब तो हम जीत नहीं पाएंगे, तुम लोग हारोगे नहीं, क्योंकि 75 रन बनाने थे, 15 ओवर का खेल बचा हुआ था, तो 2 ओवर अगर चेंज ओवर का भी निकालते तो 13 ओवर में 15-75 बनाना था। लेकिन भारत डिक्लेयर क्यों करता? अगर डिक्लेरेशन की जहां तक बात थी तो भाई भारत और बैटिंग करता। तो भारत बैटिंग करता और अगर आप आउट करते तो इतने देर में आउट नहीं कर पाए तो बचे हुए 6 विकेट आप अगले 2 ओवर में कैसे आउट कर लोगे? तो फिर भी वो मुश्किल वाली बात है, तो वहां पर हैंडशेक करने के लिए आए। जडेजा ने कहा कि मैं तो कर रहा हूं, लेकिन ड्रेसिंग रूम से आया है कि नहीं तुम बैटिंग करो, तो मैं क्या करूं? उसके बाद दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। उस समय हो ये रहा था कि 92 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे जडेजा और 80 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान वॉशिंगटन सुंदर। अंपायर से भी कहने के लिए गए, अंपायर ने कहा मैं क्या करूं भाई, जब वो बैटिंग करना चाहते हैं तो आप कराइए बॉलिंग, ओवर तो बचा ही हुआ है, अभी टाइम भी बचा हुआ है। उसके बाद बेन डकेट आके कहते हैं जडेजा से कि ब्रुक को लगा लेते हैं बॉलिंग में, आप छक्का मार के शतक पूरा कर लीजिए फिर चलते हैं, यानी थकान भी हो गई थी। हुआ ये कि ब्रुक आए और सच में छक्का लगा करके ही जडेजा ने अपना शतक पूरा किया। लेकिन शतक जब जडेजा का पूरा होता उसके ठीक पहले सुंदर जब 80 पर थे, तो इससे पहले कि कोई ये कहता कि चलो जडेजा का शतक हो गया अब आप लोग आ जाओ, सुंदर ने जो रूट के 1 ओवर में 3 चौका मार दिया, वो भी 92 पर पहुंच गए। तो उनको भी मौका मिलना जायज था क्योंकि उनका भी ये टेस्ट करेगा, उनका पहला शतक होता। जडेजा ने तो 5वां शतक मारा, उनका ये पहला शतक होता। और यहां पर जडेजा और उन्होंने 96 के पहले ही बनाया था, नॉट आउट रहे थे, तो डिजर्व भी करते थे क्योंकि बहुत मेहनत की थी इस पारी में। तो सुंदर ने भी आकर के शतक पूरा कर लिया और उसके बाद जब टीम गई तो इंग्लैंड का फ्रस्ट्रेशन, उनके खिलाड़ियों की थकावट सब दिख रहा था। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पूरे मैदान पर भारतीय टीम के इन 4 बल्लेबाजों ने, केएल राहुल अनलक्की रहे, 90 रन पे आउट हो गए, नहीं तो उनका भी शतक होता तो 4 शतक होते। लेकिन 4 में से 3 बल्लेबाजों को शतक आए और इन सभी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के पूरे फील्डर्स को पूरे मैदान में दौड़ाया और इस पूरे मैच के अंदर में 255 ओवर मैदान पर रखा इंग्लैंड को। भारत ने 158 ओवर फील्डिंग किया और इंग्लैंड को दूसरी पारी में भारत ने 143 ओवर फील्डिंग करवाया और जो बचे हुए ओवर और करा दिए तो वो भी बराबर हो जाता है यहां पर। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने ज्यादा देर तक फील्डिंग की, थके हुए चेहरे, रोते हुए चेहरे नजर आ रहे थे इंग्लैंड के। और भारत ने ये मैच सिर्फ ड्रॉ नहीं किया है, ये ड्रॉ भारत के लिए जहां पर जीत है, वहीं इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी हार है, क्योंकि आपके पास आपके होम कंडीशन में आपने 311 की बढ़त ली है, आपने पहले ओवर में ही 2 विकेट इंग्लैंड भारत के निकाल दिए शून्य पर, उसके बावजूद आप बचे हुए 8 विकेट नहीं निकाल पाए। भारत ने 425 खड़ा कर दिया, शून्य पर 2 और अगले 2 विकेट गिराने में ही 425 रन इंग्लैंड ने दे दिए, जो बता रहा है कि भारतीय टीम से पंगा लेना इंग्लैंड को भारी पड़ सकता है। और अब टीम इंडिया की उम्मीदें इस बात की होंगी कि अगले मैच में ऋषभ पंत की जगह पर ध्रुव जुरेल आ जाएंगे, गेंदबाजी में कंबोज की जगह अर्शदीप या आकाशदीप आ जाएंगे, अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो अर्शदीप और आकाशदीप दोनों साथ में खेल जाएंगे, कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर की जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि सुंदर और जडेजा की बल्लेबाजी ने भारत को और भरोसा दिया है कि भारत 8 के बजाय 7 बल्लेबाजों के साथ खेल सकता है। और कुलदीप यादव अभी कोई नौसिखिए नहीं है, वो भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं, जो भारत ने ड्रॉ कराया इसको आप लोग कैसे देखते हैं? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।